जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की सबसे पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। चिरकाल की बात है, एक बार धन के देवता कुबेर को अपने अपार धन पर अभिमान हो गया। एक दिन उसके मन में विचार आया कि मेरे से अधिक धनवान समस्त जगत में कोई नहीं है। मुझे अपने धन का प्रदर्शन करना चाहिए। अपनी संपत्ति का दिखावा करने के लिए देवता कुबेर ने सभी देवताओं को भोजन पर आमंत्रित किया। जब वह भगवान शिव जी और माता पार्वती को भोजन के लिए निमंत्रण देने पहुँचे, तो भगवान शिव जी कुबेर की मंशा को समझ गए थे कि वे सिर्फ अपनी धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए उन्हें अपने महल में आमंत्रित कर रहे हैं। भगवान शिव जी ने कुबेर का अभिमान तोड़ने के लिए श्री गणेश जी को उनके साथ भेजने का निर्णय लिया। भगवान शिव जी बोले कि मैं कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त हूँ, आप मेरे पुत्र श्री गणेश जी को अपने साथ ले जाइए। भगवान शिव जी की आज्ञा मानते हुए कुबेर गणेश जी के साथ अपने महल वापस आ गए। वहाँ उन्होंने गणेश जी के सामने अपने धन दौलत का खूब बखान किया और फिर उसके बाद उन्होंने भगवान गणेश जी को भोजन ग्रहण करने के लिए कहा। गणेश जी को भोजन में विभिन्न प्रकार के पकवान परोसे गए और धीरे धीरे गणपति जी ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने कुबेर जी से और भोजन लाने को कहा। उन्हें काफ़ी सारा भोजन फिर से परोसा गया और वह भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। इस प्रकार वह महल के रसोई घर में बना पूरा भोजन खा गए। इसके बावजूद उनकी भूख शांत नहीं हुई और उन्होंने कुबेर जी और भोजन की मांग की। सबसे धनवान देवता होने के बावजूद जब कुबेर जी गणेश जी को पेट भर खाना नहीं खिला पाए तो उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। साथ ही वह भगवान जी की लीला भी समझ गए और इस प्रकार उनका अभिमान टूट गया। इसके बाद उन्होंने श्री गणेश जी से माफ़ी मांगी और गणेश जी वहाँ से चले गए। रास्ते में वह अपनी सवारी मूषक पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते के बीच में मूषक ने एक सर्प देखा और भय से उछल पड़े, जिसके कारण वह संतुलन खो बैठे और नीचे गिर पड़े। नीचे गिरने की वजह से उनके सारे कपड़े गंदे हो गए। वह उठे और इधर उधर देखने लगे। तभी उन्हें कहीं से हंसने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन गणेश जी को आसपास कोई नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद उनका ध्यान आसमान में चंद्रमा पर गया और तब उन्हें पता चला कि चंद्रदेव उनके गिरने का उपहास बना रहे थे। यह देखकर गणेश जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और चंद्रमा को शाप देते हुए बोले कि हे चंद्रमा, तुम इस प्रकार से मेरी विवशता का मजाक उड़ा रहे हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरी मदद करने की बजाय तुम मुझ पर हंस रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम इस विशाल गगन पर राज नहीं कर सकोगे और तुम्हें कोई भी देख नहीं पाएगा। इस श्राप के प्रभाव से चारों ओर अंधेरा छा गया और चंद्रदेव की रोशनी गायब हो गई। चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे अपनी गलती के लिए गणेश जी से बार बार क्षमा मांगने लगे। चंद्रमा को इस प्रकार लाचार देखकर गणेश जी का गुस्सा शांत हो गया और चंद्रदेव ने फिर से गणेश जी से कहा कि कृपया आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे अपने इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। यदि मैं अपनी रोशनी इस संसार पर नहीं फैला पाया तो मेरे होने या ना होने का अर्थ खत्म हो जाएगा। यह सुनकर श्री गणेश जी ने कहा कि मैं अब चाह कर भी अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, परंतु तुम इस श्राप के प्रभाव को कम जरूर कर सकता हूँ। प्रत्येक माह में केवल चंद्रमा अमावस्या के दिन आपको कोई नहीं देख पाएगा।
इसके बाद आपकी कलाएँ बढ़ती जाएँगी और पूर्णिमा के दिन आप अपने पूर्ण स्वरूप में दिखाई देंगे। पूर्णिमा के बाद फिर से आपकी कलाएँ घटती जाएँगी। श्री गणेश जी ने आगे कहा कि आज गणेश चतुर्थी पर आपने मेरा अपमान किया है। आज के दिन अगर कोई आपको देख लेगा तो पाप का भागीदार बनेगा। इसके पश्चात श्री गणेश जी कैलाश पर्वत पर वापस लौट आए और मान्यताओं के अनुसार इस कारण से आज भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन अशुभ माना जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।